शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। भाजपा ने सैनी और ब्राह्मण समाज की खाली को छोड़ा। कांग्रेस के हाथ के भरोसे झुंझुनू में नहीं मिली भाजपा की दोनों परंपरागत वोट बैंक को एक भी सीट। आचार संहिता लगने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसी में झुंझुनू जिले से 4 विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनमें से एक भी उम्मीदवार जातिगत रूप से देखा जाए तो सैनी और ब्राह्मण समाज का नहीं है। ये दोनों जातियां भारतीय जनता पार्टी की मूल वोटर मानी जाती है। इस बार ब्राह्मण समाज भी मजबूती के साथ अपनी झुंझुनू जिले में एक सीट के लिए दावेदारी कर रहा था। वहीं सैनी समाज को तो 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट दी जाती रही है, लेकिन इस बार सैनी और ब्राह्मण समाज दोनों ही खाली हाथ रहना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो शेष 3 सीटें बची हैं, जिनमें खेतड़ी से गुज्जर समाज और सूरतगढ़ से जाट समाज के नेताओं का जहां भाजपा में टिकट मिलना तय माना जा रहा है, वहीं पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है वह आरक्षित है, जिसके चलते अब यह लगभग तय हो गया है कि इनमें से सैनी समाज और ब्राह्मण समाज को कोई भी टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार चुनाव में नहीं दी जाएगी। वहीं इन दोनों समाजों के जो खाली हाथ भारतीय जनता पार्टी ने छोड़े हैं, उनको देखकर लगता है कि सैनी समाज और ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हाथ के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजकुमार शर्मा का नाम तय माना जा रहा है। वहीं संभावना यह भी है कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से सैनी समाज का उम्मीदवार कांग्रेस मैदान में उतार दे। हालांकि सैनी समाज का उम्मीदवार यदि कांग्रेस से उतर जाता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को होगा। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घोर विरोधी हो रहे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा को फायदा होगा। यदि सैनी समाज को कांग्रेस यहां से प्रत्याशी नहीं भी बनाती है तो भी कोई ज्यादा बड़ा गलत मैसेज समाज में नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने माली समाज के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 3 बार पद से नवाजा है। वहीं चौथी बार भी यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो अशोक गहलोत ही इसमें मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं इस पूरी स्थिति पर नजर डाली जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जो ब्राह्मण और सैनी समाज के पदाधिकारी या नेता हैं, इनकी भी इसमें एक बड़ी कमी रही है। वहीं ब्राह्मण समाज और सैनी समाज के जो जातिगत संगठन झुंझुनू के उनके जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी समाज की उपस्थिति को मजबूती के साथ भाजपा में इस बार नहीं रखा, जिसके चलते ये हालात देखने को मिले हैं। वहीं झुंझुनू में यदि भाजपा के द्वारा सैनी समाज को एक भी टिकट नहीं दी जाती है तो इसके पीछे भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया और झुंझुनू की जन चेतना रैली की भी बड़ी विफलता साबित होगी, क्योंकि भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने के बावजूद भी पवन मावंडिया सैनी समाज को अपने साथ साधने में नाकाम साबित हुए हैं। यही संदेश जाएगा। वहीं झुंझुनू की जो सैनी समाज की जन चेतना रैली थी, उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित माना जा रहा था और इसके मंच पर ज्यादातर भाजपा के लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इस रैली में भी कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किनारे करने का प्रयास किया गया था। उसका सैनी समाज के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और इस पूरी रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे जबरदस्त तरीके से देखने को मिले थे, जिसके चलते मीडिया में खबरें भी चली थी कि सैनी समाज की रैली कोई भी हो, लेकिन उसके जननायक तो मुख्यमंत्री गहलोत ही होंगे। बहरहाल भाजपा की सैनी और ब्राह्मण समाज दोनों ही परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही जातियों को यदि भाजपा से खाली हाथ छोड़ा जाता है तो इनके खाली हाथ को थामने के लिए कांग्रेस पार्टी का हाथ तैयार खड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार अपने कार्यकाल में मंत्री बनाया था, वहीं दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में यदि भाजपा के दोनों परंपरागत वोट बैंक यदि कांग्रेस की तरफ सकते हैं तो झुंझुनू की 7 सीटों से भाजपा को सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर यदि भाजपा का यह परंपरागत वोट बैंक थोड़ा थोड़ा करके भी खिसकता है तो कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।